Hello students, in this part we will study about the biogeochemical cycle. What is biogeochemical cycle? As we know that biogenetic materials or minerals which are provided us or other organisms from the natures, these the biogeochemicals or biogenetic materials recycled again. Suppose we take oxygen, release CO2, this CO2 is utilized by the plants in photosynthesis. So biogeochemical cycle, the biogenetic material circulation or exchange biogenetic materials या biogeochemical cycle, the biogenetic materials circulation or exchange in living beings or non-livings. This is called biogeochemical cycle. There are two types of biogeochemical cycle. Two types of biogeochemical cycle. Which one? First one is gaseous cycle and second one is sedimentary cycle. Why there is need of biogenetic material? Why there is need of biogenetic material? As we know that these are the essential elements which increase the health, development and the metabolic processes. तो आप ये लिखेंगे the biogenetic materials are very important for the development of body और आप कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग एज वेल एज other metabolic process. There are two types of biogeochemical cycle. First one is gaseous cycle and second one is sedimentary cycle. First, gaseous cycle. The exchange of material in gaseous और वेपर फॉर्म्स. इसमें मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है गैसियस फॉर्म या वेपर्स फॉर्म से होता है. दे आर नॉन केमिकल सब्सटेंसेस. The reservoir of these substances is hydrosphere or atmosphere. फॉर एग्जाम्पल गैसेस फॉर्म में होता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन साइकिल, जो गैसेस स्टेट में गैसेस साइकिल जो होते हैं, इनमें गैसेस में होता है कौन सा, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. वी विल स्टडी अबाउट कार्बन साइकिल. व्हाट इज कार्बन साइकिल, why carbon is useful for us, and from where we can obtain, या where the carbon is present. Carbon cycle. It is the most essential element for the component of साइटोप्लाज्म. बॉडी के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है उसका मेन कंपोनेंट्स बनाने का काम करता है, सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, as well as the enzymes. It is estimated that 49% of the dry weight ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का 49% जो वेट है, ड्राई वेट है, वो किसके कारण से, कार्बन के कारण से. कार्बन इज मोस्ट अबंडेंट रिक्वायर्ड एलिमेंट आफ्टर वाटर, यानी इसका वेट जो कह सकते हैं, वेट भी किसका, वाटर के बाद या अबंडेंट अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होता है. नियरली 71% ऑफ कार्बन अमाउंट प्रेजेंट इन oceans and some in earth crust or atmosphere in CO2 form. It is also estimated that 4 into 10 power 13 kilogram of utilizing the CO2 by the plants in photosynthetically. एनुअली, मतलब हर साल लगभग प्लांट्स 4 to 10 पावर 13 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करते हैं, किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर. हाउ दिस साइकिल्स कैन बी मेंटेन, देखिए इस कार्बन साइकिल का जो है प्रेजेंट है, मैक्सिमम कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन ओशियंस. CO2 साइकिल शो करने के लिए CO2 जितने भी हमारे फायर वुड्स वगैरह हैं उनको बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ फायरवुड और अदर फ्यूल, जिससे CO2 प्रोड्यूस होगी एटमॉस्फेयर में. यूटिलाइजेशन, प्लांट्स जो होते हैं
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसका यूटिलाइजेशन कर देते हैं। एनिमल्स रिस्पिरेशन, यानी रिस्पिरेशन प्रोसेस से CO2 एक्सटेंड की जाती, छोड़ी जाती है। ऑसिन्स और सी कह सकते हैं, सीज एंड ऑसिन्स, यहां पर जितने भी एक्वेटिक लाइफ्स हैं उनके बाहर की जो सेल है कैल्करस सेल बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो इस CO2 का यूटिलाइजेशन यहां कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जितने भी व्हीकल्स रन करते हैं उससे CO2 प्रोड्यूस होता है। दिस साइकिल इज कंटिन्यूअसली रन्स। दिस इज द कार्बन साइकिल। द नेक्स्ट वन इज सेडिमेंट्री साइकिल। These are the chemical substances, minerals। वो थे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है नॉन मिनरल्स से, लेकिन ये क्या है हमारे मिनरल्स हैं। दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट और लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं, और लिथोस्फीयर अर्थ का जो सरफेस एरिया इस अपर सरफेस को बोलते हैं लिथोस्फीयर। दे आर मिनरल्स फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस और सल्फर। Phosphorus is present in rocks, चट्टानों में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? इन फॉस्फेट, इन फॉस्फेट आयन। As the weathering process means breakdown of rocky materials, weathering process, the phosphorus mix in soils। अब ये फॉस्फोरस जैसे ही वेदरिंग प्रोसेस होती है, ये फॉस्फोरस जो फॉस्फेट आयन में प्रेजेंट है सोइल में मिक्सअप हो जाती है। दिस फॉस्फेट or this phosphorus is utilized by the producers from soils, अब सोइल से वो क्या करते हैं प्रोड्यूसर ऑब्टेन कर लेते हैं। सपोज कीजिए दीज आर द रॉकी बेड, वेदरिंग प्रोसेस होती है मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रॉकी मटेरियल्स, देन दिस फॉस्फेट यानी सॉल्यूशन फॉर्म में इन सोइल में मिक्सअप हो जाती है फॉस्फोरस। और सोइल से यूटिलाइजेशन कौन कर लेते हैं? प्रोड्यूसर्स। यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, रन ऑफ भी हो जाती है, रन ऑफ या अपटेक, यूटिलाइज कर देना किसके द्वारा? प्रोड्यूसर्स के द्वारा। प्रोड्यूसर्स को डिकम्पोज कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स। अब सीधा कंज्यूमर्स कीजिए, कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स को डिकम्पोजर जिसको आप डेट्रीटस कह सकते हैं, डेट्री, क्योंकि कंज्यूमर्स एट लास्ट डेट्रीटस में चेंज हो जाएंगे, जिसको डेट्रीटस को डेट्रीवोर्स डिकम्पोज कर देंगे, डेट्रीटस से फिर दोबारा सोइल में, और इस प्रकार फॉस्फोरस साइकिल चलता रहता है। फॉस्फोरस is used in animals for
बॉडी सेल, कोई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें बॉडी के बाहर की जो सेल फास्फोरस की बनी होती है, टिथ और बोन्स. It is also required by the animals after the nitrogen. Phosphorus is a minerals, whereas जो gaseous substance थे वो थे non minerals. These two types of carbon and phosphorus cycle. Next, last one is ecological या ecosystem services. What is ecosystem services? All the processes, all the ecosystem processes which have to ecological, aesthetic और इकोनॉमिक वैल्यू वो सारी प्रोसेसेस जो इकोलॉजिकल, एस्थेटिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू बनाती हैं उनको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज आर नोन एज इकोसिस्टम सर्विसेज. इसी में नाम आता है रॉबर्ट कॉस्टेंजा. रॉबर्ट कॉस्टेंजा and his colleagues, they have put up the value of the ecosystem services कितनी? $33 trillion, which is the double या twice किसका? GNP, gross net productivity जितनी है कितनी? $18 trillion. They have put up the value of ecosystem services, Robert Costanza and his colleagues, $33 trillion, which is the twice of GNP $18, means डबल के आसपास है. ये किसके लिए इसमें शो किया था? मिनरल्स साइकिल करने के लिए, सॉइल फॉर्मेशन करने के लिए, रिक्रिएशन करने के लिए, एंजाइम फॉर्मेशन और एटलस, मेनी टाइप्स ऑफ साइकिल्स जो है रिक्रिएशन होते हैं इन सभी चीजों के लिए, ताकि इकोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं वो इकोलॉजिकल एस्थेटिक भी बना रहे, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी रहे. इसी को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज, व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट कॉस्टेंजा एंड हिज कलीग्स. दे हैव पुट अप द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इज नियरली $33 trillion. क्लियर?